Hello student, namaskar. This is CK sir from KK Commerce Academy, the destination where सक्सेस बिगिन। स्टूडेंट आपका स्वागत है KKCA में। अगर आप चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये तो शुरुआत है बच्चों। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर हो, या फिर मास्टर डिग्री MCOM करो या MBA करो, KKCA आपके साथ है और आगे तक रहेगा। स्टूडेंट्स, आज हम किस लिए आए हैं तो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के अगर आप स्टूडेंट हो और दैट टू फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेमेस्टर नंबर 2, तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर नंबर 2 का आज एक पेपर लीक हम करने वाले हैं। यस बच्चों, पेपर लीक जो करने वाले हैं अनऑफिशियली, बस ये यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंचना चाहिए, वीडियो अपने तक रहने दो बच्चों, ठीक है। तो बेसिकली ये पेपर लीक का मतलब क्या है? तो पेपर लीक मतलब है हमारा एक क्वेश्चन बैंक। ये क्वेश्चन बैंक हम जो प्रोवाइड करते हैं, तो बच्चों ठीक से रीड कर लेना। ये क्वेश्चन बैंक जो प्रोवाइड किया जा रहा है बाय CA सर, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट पेपर्स, सिलेबस ट्रेंड एंड ऑफ कोर्स 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। इट इज़ नॉट गारंटेड कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। इट इज जस्ट एडवाइज दैट कि अगर आपके पास टाइम है तो पूरा का पूरा बुक पढ़ के जाओ, बट लेस टाइम में ये क्वेश्चन आप प्रेफर कर सकते हो, रिवीजन के लिए मल्टीपल टाइम कर सकते हो। दिस इज अवर सजेशन, ठीक है। तो अभी क्या सजेशन है, क्या क्वेश्चन करने हैं, सो लेट्स सी स्टूडेंट्स। मैं आपको इस वीडियो में हार्डली 4 से 5 मिनट का वीडियो रहेगा, जिसमें मैं आपको क्या बताऊंगा कि पेपर पैटर्न क्या है, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कौन से टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। पेपर लीक करते हैं शुरुआत, तो चैप्टर नंबर 1 से बिजनेस अकाउंटिंग जो है, बिजनेस अकाउंटिंग 2 का पेपर, उसकी बात शुरू करते हैं सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आते हैं पेपर पैटर्न पे। तो अगर हम पेपर पैटर्न देखिए तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन जो है 6 मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव है, तो वो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आ जाएगा, 4 ऑप्शन आ जाएंगे, तो आप आराम से कर लोगे जुगाड़। एक तो खुद से आ जाएगा, तो आगे पीछे कहीं ना कहीं से कर लोगे आप 6 मार्क्स, ठीक है। 30 मार्क का पेपर है, जिसमें से 6 तो ये गए, बची बात 24 की। तो बच्चों फाइनल अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी 12 मार्क्स के लिए है, देन ब्रांच अकाउंटिंग 12 मार्क्स के लिए है, और लॉन्ग आंसर थ्योरी क्वेश्चन ये 12 मार्क्स के लिए है। तो 12 से तो 36 हो गया। अरे बच्चों, ये 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ये 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 2, 3, 4 में से, मतलब ये 24 मार्क होगा और 6 मार्क का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। बच्चों ब्रांच अकाउंटिंग में जो 2 मेथड है, डेटर्स मेथड, मतलब मल्टीपल मेथड है, जिसमें से आइदर डेटर मेथड या स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, ये दोनों में से ही एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। आपको 4-5 मेथड दिए गए हैं, जिसमें से मैं 2 बता रहा हूँ, इसमें से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, ओके। और बात करें फाइनल अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के, तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्वेश्चन पूछेंगे। 2 है ना उसमें, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो व्हाट वी थिंक, ज़्यादा चांसेस किसके हैं, तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो बच्चों लॉन्ग आंसर थ्योरी क्वेश्चंस जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो फर्स्ट चैप्टर जो है फाइनल अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए वो है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, शॉर्ट नोट जो पूछा जा सकता है। देन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट एज पर महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, देन फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। दिस आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बच्चों आपको जो 12 मार्क के लिए थ्योरी पूछा जाने वाला है, सो आई थिंक आपको 6-6 मार्क के लिए 2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं उसके लिए, ठीक है ना। अगर 2 चैप्टर पे 2 क्वेश्चन पूछ लेंगे वो 6 मार्क के, तो डेफिनेटली 12 मार्क्स का वेटेज इस तरीके से हो जाएगा और आप अच्छे से लिख सकोगे। बच्चों इसमें आंसर की साइज थोड़ी बड़ी ही रखना, भर के लिखना है आपको, ठीक है। इसमें एलोकेशन वाला जो है ये बहुत अच्छे से करके जाना, एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट एज पर महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, और फीचर्स ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये अच्छे से करके जाना, ठीक है। स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चैप्टर का नाम है ब्रांच अकाउंटिंग। तो ब्रांच अकाउंटिंग जो है स्टूडेंट्स, उसमें शॉर्ट नोट्स और वी कैन से जो थ्योरी क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, नीड फॉर अ ब्रांच अकाउंटिंग, दूसरा है डिपेंडेंट ब्रांच, देन स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, इंडिपेंडेंट ब्रांच एंड क्लासिफिकेशन एंड और टाइप्स ऑफ ब्रांचेस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स इसमें मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता है सबसे ज़्यादा ये वाला, क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, ठीक है। ये आपको पूछा जाएगा, हेवी चांसेस बेसिकली। इंडिपेंडेंट ब्रांच आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, डिपेंडेंट ब्रांच अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, तो उसमें वो हो ही गया, डिपेंडेंट भी हो गया, इंडिपेंडेंट भी कवर हो गया। देन स्टॉक एंड डेटर्स मेथड पे आपको न्यूमेरिकल के लिए पढ़ना ही पढ़ना है, तो उसमें वो कवर हो जाएगा, ऐसा अलग से कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग और नीड फॉर ब्रांच अकाउंटिंग, ये क्वेश्चंस भी आप करके जाओ। तो स्टूडेंट्स मतलब बेसिकली एक तो क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्टिव्स या नीड,
ये क्वेश्चंस आप कंपैरेटिवली ज़्यादा मल्टीपल टाइम पढ़ के जाओ, ठीक है। सो बच्चों ऐसे ही हम कंटिन्यूस कंटेंट लाते रहेंगे, बस आपका प्यार बरसता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करो और हर फ्रेंड को सजेस्ट करो जो आपके साथ एग्जाम दे रहा है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों KKCA का ऐप डाउनलोड कर लो, जिसके अंदर आपके लिए फ्री कोर्स दिया गया है और उसके अंदर ये PDF भी आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक का PDF, जिससे आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। सी यू देयर, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग विद KKCA।